हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम आगे बढ़ने से पहले जितना भी हमने लेबर कॉस्टिंग पढ़ा है पहले पूरा रिवाइज करते हैं। अब कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो 60 to 70% हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा है, अराउंड 9 क्वेश्चंस हम बैक टू बैक विथ वन एग्जांपल यानी 10 क्वेश्चंस हम जो रिसेंटली कॉन्सेप्ट चल रहा है वेजेस स्कीम वाला उस पर 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लगातार 3 लेक्चर्स ओनली प्रैक्टिस है। तो बेहतर ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट को भी साथ के साथ रिवाइज करें। देखो, एक तरीका है आप एग्जाम वाले दिन जाके मेहनत करते हो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, या फिर पढ़ते समय इतनी बार रिवाइज कर लो कि लास्ट डे के लिए टेंशन ही ना हो। सिंपल। ओके, तो लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, सबसे पहली बात मीनिंग क्या होता है सर लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो चाहती है कि वो प्रोडक्ट बनाए, सर्विस बनाए, तो ऐसा करने के लिए उसे लेबर की नीड होती है। और लेबर को क्या चाहिए? लेबर को पैसा चाहिए क्योंकि उसको अपनी फैमिली चलानी है। तो लेबर कॉस्ट क्या है कि जो भी हम कंपनसेशन पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि वो हमें टाइम दे रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, वो हमें अपना लेबर, अपना आउटपुट, अपनी मेहनत दे रहा है, खून पसीना हमारी कंपनी के लिए बाहर है, तो उसको कंपनसेशन करने के लिए हम उसको जो वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, चाहे वो कलर के स्टाफ हो या कोई भी, उसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में। द कंपनसेशन सो पेड आइदर इन मॉनेटरी टर्म और इन काइंड एंड फैसिलिटी इज नोन एज लेबर कॉस्ट। देन हमने पढ़ा था टाइम कीपिंग क्या होता है। तो टाइम कीपिंग में क्या होता है, एक होता है टाइम बुकिंग, एक होता है टाइम कीपिंग। दोनों को मैं साथ साथ ही डिस्कस कर देता हूँ। टाइम कीपिंग क्या है कि भैया तुम फैक्ट्री में कब आ रहे हो और फैक्ट्री से कब जा रहे हो, तुम फैक्ट्री आते भी हो कि नहीं आते हो। जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, दिस इज टाइम आपका कीपिंग अटेंडेंस प्रोसीजर, जिसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, मैनुअल एंड मैकेनिकल। जिसमें मैनुअल में 2 थे, अटेंडेंस सिस्टम और डिस्क, जो कि आउटडेटेड है। नाउ मैकेनिकल मेथड्स, जिसमें एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम था, एक था पंच कार्ड सिस्टम। ओके, और इसी का भाई एक होता है टाइम कीपिंग का बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कहता है कि जो फैक्ट्री में आप आ रहे हो, आप 8 आवर्स 9 आवर्स जो भी स्पेंड कर रहे हो, वो टाइम कहाँ पे दिया आपने। आपने प्रोडक्ट ए पे टाइम दिया, प्रोडक्ट बी पे दिया, प्रोडक्ट सी पे दिया, कौन सी जॉब पे टाइम दिया, वो होता है हमारा बुक कीपिंग। ओके, नाउ डियर फ्रेंड, आइडल टाइम एंड आइडल टाइम वेजेस क्या होता है। आइडल टाइम को हम कहते हैं कि देखो, जो बॉस है आपका, जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको पे तो कर रही है लेकिन आपसे काम नहीं करवा पा रही है। या फिर दूसरे शब्दों में, लेबर गेटिंग वेजेस, लेबर को पैसे तो मिल रहे हैं बट प्रोडक्शन जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है हॉलीडेज की वजह से, पेड लीव्स की वजह से, अलाउेबल रेस्ट की वजह से, ऑफ टाइम की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो लोग जैसे फ़ोन पे बात करते हैं या फिर वॉशरूम वगैरह जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं। एक और रीज़न होता है, मेन गेट से फैक्ट्री तक जाने के लिए 10-15 मिनट लगता है, फिर वहाँ से आने के लिए लगते हैं, तो ये सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब आइडल टाइम 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है अबनॉर्मल। तो मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिक हमने लेक्चर पढ़े इंट्रो टू कॉस्ट, उसमें भी हमने डिस्कशन की थी। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि लेक्चर सीरीज में देखिएगा। आपको लगा कि भैया मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, ये कर लेता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ, नहीं, ये नहीं करना है। जो भी करना है सीक्वेंस में करना है प्लीज़। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? वो आइडल टाइम जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली वेस्ट होता ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो क्या मैं खाना नहीं खाता? खाता हूँ। कोई डॉक्टर है तो क्या वो खाना नहीं खाता? खाता है। आप सीए इन प्रैक्टिस है, क्या आप खाना नहीं खाते? आप खाएंगे। जो स्टूडेंट है, जो अभी पढ़ रहा है, जो लेक्चर देख रहा है, क्या वो खाना नहीं खाता? वो भी खाता है। नॉर्मल टाइम मतलब कि हर इंसान की बेसिक नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, किसी भी काम के दौरान, तो वो टाइम जो है वो वेस्ट होता ही होता है, जिसके लिए हमें लेबर को पे करना ही करना पड़ता है, नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो हम इसका रीज़न क्या था? एक तो टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट द प्लेस ऑफ द वर्क, ये हमने अभी एग्जांपल में पढ़ लिया था कि मेन गेट से फैक्ट्री तक जाने का टाइम, ये हमारा टाइम वेस्ट होता है। इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, वन जॉब एंड अनदर का मतलब क्या है कि जब आप एक काम को छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट करते हैं तो भी टाइम लगता है। सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीनरी, मशीनरी ऑटोमेटिक जाती है तो स्टार्ट होगी नहीं, उसको स्टार्ट करने के लिए, सेट करने के लिए टाइम लगता है। नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक टाइम, ये जैसे आप वॉशरूम जाते हो, लंच वगैरह करते हो, हुक्का बीड़ी बार जो भी आप करते हो उसमें जो टाइम लगता है वो। नाउ ट्रीटमेंट क्या है? तो इसे कॉस्ट का पार्ट माना जाता है और आप इसे टोटल टाइम में से लेस कर दोगे, दैट्स इट। जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ किए थे। 24 आवर्स थे, 4 आवर्स आपका नॉर्मल एड टाइम था, तो 24 माइनस 4, 20 आवर्स आप इफेक्टिव कैलकुलेशन करते थे। कंप्यूटेशन क्या होगी? इफेक्टिव आवरली रेट की, वेज रेट की, ग्रॉस वेजेस जो भी नॉर्मल आपका टाइम वर्क होगा डिवाइड बाय में इफेक्टिव लेबर आर। इफेक्टिव लेबर आर क्या होगा? टोटल टाइम में से जो नॉर्मल आइडल टाइम होगा वो लेस कर देंगे। नाउ ये एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको। उसके बाद एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? एबनॉर्मल ये है कि देखो 2 तरीके से होता है एबनॉर्मल में। अगर हम देखें तो एक है कंट्रोलेबल, एक है अनकंट्रोलेबल। मतलब कि मान के चलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 4 आवर्स वेस्ट होते हैं, 24 में से 4 आवर्स वेस्ट होते हैं, लेकिन 20 आवर्स तो प्रोडक्टिव थे। लेकिन अब 20 में से भी 18 रह गया, 2 आवर्स वेस्ट हो गए। क्यों हो गए? जो एक्स्ट्रा अबव द नॉर्मल आइडल टाइम,
जो वेस्ट हुआ उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं। 4 आवर वेस्ट होने चाहिए थे, 6 आवर्स वेस्ट हो गए, 2 क्यों वेस्ट हुए? तो सर 1 आवर 1 आवर हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी, जिसका मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमारी जो भी मशीनरी है हर 6 मंथ में रिपेयर होती है, उसकी हम सर्विस कराते हैं तो वो चलती रहती है। अभी एक नई मशीन खरीद के लाए थे, 10 दिन के अंदर वो बैठ गई, अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो आइडिया भी नहीं था, तो ये अनकंट्रोलेबल है। दूसरा क्या है, कंट्रोलेबल में क्या है, आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे तो वो बंद नहीं होगी, हमें पहले से पता है, या फिर मैनेजमेंट का फेलियर, डिसीजन की गलती की वजह से भी ये टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम, इसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सर। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम जो इफेक्टिव आवरली रेट वेज रेट मल्टीप्लाई में एबनॉर्मल आइडल टाइम, आप इसे वहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक इस पर भी क्वेश्चन देखा है तो आप जानते होंगे। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट, तो देखो ये सिंपली मैं आपको इसका एग्जाम्पल याद दिला देता हूँ। एग्जाम्पल में इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल याद दिला देता हूँ, आपको फटाफट याद हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है उतने से हो जाते हैं। मैंने तो पूरा इनकम टैक्स का फॉर्मेट आपको रिवाइज करा दिया। सबसे पहले होती है किस लिए हमारा एम्प्लॉय आया है, तो उसकी जो बेसिक वेजेस होती है वो आ जाती है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई की वजह से हमको क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आ जाता है, कोई भी बोनस है, कोई भी कमीशन है वो आ जाता है। एम्प्लॉयर उसके लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वहाँ पर आ जाता है। कोई भी परक्यूजिट्स है तो वो ऐड हो जाता है, कोई भी अलाउंस है तो वो ऐड हो जाता है। ये हो गया आपका ग्रॉस टोटल सैलरी। इसमें से नेट क्या हो जाता है, जैसे टीडीएस है वो लेस हो जाता है, कोई भी आपने लोन ले रखा है वो लेस हो जाता है, प्लस आपको जो कंट्रीब्यूशन दिया गया पीएफ के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, आप घर थोड़ी ना लेके जाओगे, वो तो फंड में जाएगा ना, तो अमाउंट भी लेस कर देते हो तो नेट आ जाता है। ये सिंपल सा अगर तरीका याद है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉडल। और अपनी बुक में जो कर लिया, एक बच्चे ने लास्ट कमेंट किया था मुझे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में, आई थिंक वीडियो नंबर 5 और 6 होगा, उन्होंने पूछा था कि सर आपके क्वेश्चन करने के बाद क्या स्टडीमेंट करने की जरूरत है? मैं ये कहूँगा आप एक बार देख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। आगे उस टाइम में क्या हमने कर लिया, तो देखो भाई हमने सारे क्वेश्चन कर लिया। आपके जो विघ्नहर्ता बुक है, अब मेरे पास भी हार्ड बुक आ चुकी है, यू कैन चेक इट, ये मॉड्यूल 1 है हमारा। तो आज मैं इसलिए 1-2 दिन से लेक्चर नहीं डाल रहा था आपके, क्योंकि मैं भी मॉड्यूल का वेट कर रहा था हार्ड बुक का। इसमें क्या होता है, मैं भी अंडरलाइन करता हूँ क्या बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाना है क्या नहीं करना है, तो वर्किंग्स में हेल्प मिलती है टीचर को, ठीक है। तो मैं भी अपनी बुक देखो अपने सामने रख के बैठा हुआ हूँ, ताकि क्वेश्चन जो है मैं भी देख के बता सकूँ आपको। तो कोशिश कीजिएगा ये बुक आपके पास भी हो, अगर बाय नहीं की तो स्टॉक बहुत लिमिटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अपनी बुक ऑर्डर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 2 मॉड्यूल से मॉड्यूल 1 अभी हम कर रहे हैं, चैप्टर ग्राम लेबर कॉस्टिंग। तो क्या स्टडी मेट करने की जरूरत है? देखो इसमें पास्ट ईयर सारे कवर्ड है, आरटीबी कवर्ड है, एमटीबी कवर्ड है, 2 टाइप के हैं, एक है बुद्धिजीवी जो हम कर रहे हैं, एक है मोदक क्वेश्चन, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है, तो उनके जो भी फॉलोवर्स हैं यानी भक्त जिसे आप कहते हैं, तो आपको भी पसंद होने चाहिए मोदक, और मोदक खाएंगे तो क्या होगी, गुड हेल्थ गुड ब्रेन, ठीक है। और भगवान विघ्नहर्ता गणेश हमारे खुश रहेंगे तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि वो हमें रिद्धि सिद्धि और बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बुक पूरी डिज़ाइन की है, तो यू लव इट। आपके सारे पास्ट टेस्ट में कवर्ड है, स्टडी मेट के क्वेश्चंस कवर्ड है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो 1990 के थे वो भी सारे कवर्ड है। तो इसे करने के बाद लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, आप खुद हंस के बोलोगे सर ये पेपर दे के आया था हो नहीं रहा था, और आपके लेक्चर्स देने के बाद तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है। यू आर कैपेबल इनफ टू क्लियर एनी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। इस बार टाइम बुकिंग में आपको बता चुका हूँ कि देखो एम्प्लॉय 9 AM आया है, 6 PM जा रहा है, लेकिन उस टाइम उसने किया क्या, दिस इज योर टाइम बुकिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन था वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम में हमने पहले बेसिक मीनिंग सीखा था, फिर इस पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट सीखा था कि अलग अलग वजह है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। ओवर टाइम क्या होता है कि एम्प्लॉय को काम कर रहा है पूरे वीक में 48 आवर्स और पर डे 9 आवर्स, अगर वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको हम ओवर टाइम ट्रीट करेंगे एज पर फैक्ट्री एक्ट। तो ये हमने चार्ट बताया था 48 आवर्स अ वीक, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो वो हो जाएगा ओवर टाइम। इन अ डे अगर 9 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो हो जाता है ओवर टाइम, ठीक है। ये हमने इसकी क्वेश्चंस किए थे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में कभी भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इससे जो चैलेंजिंग वाला पार्ट है, जो टफ है, जो बच्चों को नहीं आता, जो स्टूडेंट्स मिस करके जाते हैं, वो ये होता है कि ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो पहला स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, जिसमें मैंने कहा था लड़की वाले देखने वाले हैं समोसे बनवाने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। या फिर हमने कहा था स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है भैया ये वाला काम करा दो। तो अगर किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो भैया ये उस जॉब पे ट्रांसफर हो जाएगा कि भैया कस्टमर जी आपको ये पे करना पड़ेगा, आपकी वजह से ओवर टाइम लग रहा है। दूसरा जनरल प्रेशर, ये होता है नॉर्मल ओवर ड्यूरिंग ए पीरियड, क्योंकि जो हमारे स्किल्ड लेबर है वो बार बार तो हम ढूंढ नहीं सकते और बार बार सबको स्किल्ड बना नहीं सकते, तो 1 घंटा 2 घंटा ऑलवेज हमारी फैक्ट्री में लगता ही है ओवर टाइम। तो ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स जो भी आप रेशन में बन रहे हैं सब पे उसको डिवाइड कर दो,
ठीक है। अगला है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इरेगुलरिटी, जैसे दिवाली है, होली है, ईद है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन पे ये खर्चा हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर थ्रू आउट द ईयर नहीं है, कभी कभी फ्रिक्वेंटली है, तो इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करते हैं। नाउ एबनॉर्मल रीजन है, कोई भी फ्लड है, अर्थक्वेक है, या फिर मैनेजमेंट की एस्टिमेशन रॉन्ग हुई है, तो इसे हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया था और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे अब तक के। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखो मैंने 11 मिनट लगा दिए आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। अब जो करंट कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, इसके हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं, 9 बुक से कर रहे हैं, बुद्धिजीवी सेट एंड एक एग्जाम्पल, तो टोटल 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स के अंदर हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चंस में अराउंड 1 आवर हमारे वैसे ही लग जाने हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है। तो सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, देखो एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है आउटपुट बेस्ड। टाइम बेस्ड कहते हैं भैया हम 10 घंटे काम करेंगे, हमें 10 घंटे के पैसे चाहिए, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कितना हुआ ये मेंशन नहीं होता, और फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से कि कितना आउटपुट वो बना रहा है, बस घंटा स्पेंड कर रहा है, घंटे के बेसिस पे उसको पैसे मिलते हैं। आउटपुट बेस्ड क्या कहते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कितना टाइम दे रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो 5 अटेम्प्ट से, मैं तो 5 साल से पेपर दे रहा हूँ। एक बच्चे ने ज्वाइन किया, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम भी आजकल चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना हो, 9357199404 पे। अब उसने बताया सर 10 अटेम्प्ट से पेपर दे रहा हूँ। एक बच्चा 2007 से, उसने अभी मेंटरशिप ज्वाइन किया है, बैच ज्वाइन किया है, और वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्या रीजनिंग है, बहुत सारी रीजनिंग होती है। तो आउटपुट बेस्ड मतलब आपने कितना टाइम दिया, कितने सालों से कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आया क्या नहीं, तो रिजल्ट चाहिए, आउटपुट बेस्ड ये होता है। पर यूनिट के बेसिस पे, एक यूनिट बनाई हुई 10 रुपये मिलेंगे, 10 यूनिट बनाई 100 रुपये मिलेंगे, एक भी नहीं बनाया कुछ नहीं मिलेगा। जबकि टाइम बेस्ड क्या कहता है, टाइम बेस्ड कहता है कि भैया तुम टाइम दो हमारे ऑफिस में, हम तुमको पैसा देंगे। नाउ प्रीमियम बोनस प्लान, तो यहाँ पे हमारे 2 प्लान होते हैं, हाल से प्रीमियम प्लान और रवन प्रीमियम प्लान। तो जो ऊपर मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। हाल से प्रीमियम प्लान में फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं है, अब टाइम आ गया फॉर्मूला लिखने का। आई होप मैंने आपसे कहा था स्पेस छोड़ देना, आपके पास स्पेस होगा। ये कहता है कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में आपका जो टाइम रेट जो भी चल रहा है, टाइम रेट यानी जो भी अमाउंट चल रहा है वो, यहाँ पे क्या होता है टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड इनटू में टाइम रेट। ये वेज रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप हमने लास्ट एग्जाम्पल भी किया था तो आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि आगे से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे डायरेक्ट फोकस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बार बार कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, अब पोर्शन के साथ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके चलिए लिखते हैं आंसर। सर क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, पहले आंसर लिखेंगे, हाँ क्योंकि मुझे पता है मैं सॉल्व कर लूँगा इसलिए क्योंकि आप हो ना। अच्छा एक छोटा सा काम, अगर आपको ये मेहनत लग रही है कि ये बंदा, ये टीचर, ये मेंटर आपके लिए कुछ कर रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बात याद रखिएगा, जो दूसरों की मदद करता है वो ऑटोमेटिक ऊपर उठता है। तो आपका कोई भी दोस्त कॉस्टिंग से परेशान हो तो उसको ये प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर देना, मैंने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें सारे चैप्टर सॉल्व होकर मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ इसको डू इट करना। और सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, भगवान जी का नाम लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गम गणपति नमः। विनर्ता गणेश, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता है, आपकी कृपा से मेरे सारे विघ्नों का नाश हो, आपकी कृपा से मुझे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि मिले, ताकि मैं रिद्धि सिद्धि यानी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को ग्रैब कर पाऊँ, एंड लाइफ में अचीवमेंट यानी शुभ और लाभ को ग्रैब कर पाऊँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम, विद्यादानम करो तुम। माँ सरस्वती आप ज्ञान की देवी है, आपकी कृपा से एक इडियट स्टूडेंट, एक आम इंसान भी खास बन सकता है, स्पेशल बन सकता है। मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं भी अपने एफर्ट्स के थ्रू अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। आपकी वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं लाइफ टाइम अपनी सक्सेस, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्ता गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ सरस्वती। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए जय विनर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती। आपको पता है जब मैं ऐसा करता हूँ ना, आप भी आंख बंद करके ऐसा कीजिए, एक बार वीडियो बैक कीजिए और ऐसा कीजिए,
मैं लिटरली बोलता हूँ विथ इन 20 to 30 सेकेंड आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी और आप खुद बोलोगे सर मज़ा आ गया सर, मतलब पता नहीं कहाँ गई सारी नेगेटिविटी और टेंशन। ओके चलिए, अपने जिगर को थाम के बैठो। आइए अब क्वेश्चंस की बारी। हमारे क्वेश्चंस ये रहे। हमें क्वेश्चन करना है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ये भी नहीं। 44 ओके, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। ओके आइए क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अ वर्कमैन वेजेस फॉर अ गारंटेड ऑफ 44 आवर्स अ वीक। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था रावन प्लान एंड हल्से प्लान। आपने सीखा था टाइम टेकन मल्टीप्लाई में वेज रेट। तो ये जो गारंटेड है, गारंटेड है, ये क्या है? ये है टाइम टेकन। गारंटेड वर्ड किसके लिए याद हुआ था? टाइम टेकन के लिए। आप याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूले के दौरान लिखवाया था कि टाइम टेकन मल्टीप्लाई में वेज रेट इज गारंटेड। तो वेज रेट इसने दिया हुआ है 0.75 पर आवर, तो ये हमारा क्या हो गया? गारंटेड। ओके, मार्क कीजिएगा, इसलिए हर एक वर्ड को बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन कर लेना है, सॉल्व कर देना, नहीं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ो कि लाइफ टाइम अब कोई भी क्वेश्चन आए आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर की सीरीज़ को करने के बाद, विनर्ता कॉस्टिंग बुक बाई करने के बाद, आप जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखने हो, जितना भी क्वेश्चन देखना हो आप देख लेना। आप हर क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जर्व करके सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज योर कैपेबिलिटी आफ्टर दिस बैच। द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल इज 30 मिनट। कि देखो, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में हम 30 मिनट्स देते हैं। ओके, अंडर इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान कौन से है सर? हाल से भी इंसेंटिव है एंड रोवन भी इंसेंटिव है। इज इंक्रीज बाय 20%। वो कह रहे हैं कि भैया हम ना आपको 20% एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, यानी हम आपको ओवरऑल 36 मिनट्स देने वाले हैं। ये वाली बात वो आपसे कह रहे हैं, एन इंसेंटिव प्लान। अब वो क्या कहते हैं? द ड्यूरिंग अ वीक, एक वीक के अंदर अ वर्कर प्रोड्यूस 100 आर्टिकल्स। अब एक वर्कर ने 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेजेस अंडर, टाइम रेट बताना है, रोवन सिस्टम बताना है और हालसे सिस्टम बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा टाइम अलाउड, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर? देखो 30 मिनट्स हमें मिलते हैं पर यूनिट पे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि हम आपको 20% एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये हो गया पर यूनिट के हिसाब से कितना टाइम मिलना चाहिए। अब एक वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ है? एक वीक में वर्कर ने प्रोडक्शन किया है 100 यूनिट्स का, राइट। उसके बाद 60 मिनट्स में कितने आर होते हैं? 1 आर होते हैं। तो ये हमें आर बेसिस मिल जाएगा, जिसमें हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 60 आवर्स की। 60 आवर्स टाइम अलाउड हो गया, 60 आवर्स। अब हमें कैलकुलेशन जो है हमारी इजी हो गई। देखो ये हो गया 60 आवर्स और क्वेश्चन में क्या है? 44 आवर्स टाइम टेकन, यानी उसे 60 आवर्स लेने थे और तो टाइम सेव्ड आ जाएगा कि भैया कंपनी ने आपको दिए 60 आवर्स और आपने लिए ओनली 44 आवर्स। सो टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? टाइम सेव्ड इज 16 आवर्स। तो इस तरीके से करके आप पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी कहानी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं अपनी बुक सामने रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर। ओके, लिखिए टाइम टेकन इज 44 आवर्स। नाउ वेज रेट पर आवर is 0.75. टाइम अलाउड, टाइम अलाउड माय डियर फ्रेंड 30 मिनट्स आपको नॉर्मली दिए गए थे, लेकिन 120% आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 120% का मतलब जानते हैं? 36। ओके,
और पर यूनिट। ओके, ये है पर यूनिट का टाइम। लेकिन एक वीक में यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई? एक वीक में आपकी यूनिट प्रोड्यूस हुई है 100 यूनिट्स, यानी एक वीक में आपकी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। ओके, अच्छा, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है आवर्स बेसिस। तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई में 1 आवर, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 60 आवर्स। देखो मैं ना थोड़ा सा यहाँ टाइम देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ थोड़ी सी वीक होती है, कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक होते हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी टाइम टेकन आवर्स में दिया हुआ है, इसलिए मुझे टाइम अलाउड को भी आवर्स में लाना था। तो क्वेश्चन चल रहा है मिनट्स के अंदर। कैसे सर? 1 यूनिट 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन चल रहा है मिनट्स के अंदर, तो अगर मुझे आवर्स में लाना है तो क्या करना होगा? दैट इज 60 मिनट्स डिवाइड में हमें करना है मल्टीप्लाई में 1 आवर। तो इससे क्या होगा, पूरा जो यूनिट्स है वो आर बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 मिनट्स पर यूनिट के बेसिस पे थे, और 120% का मतलब हुआ, या तो एक तरीका है 30 मिनट्स प्लस 20% लिख लो, वो भी इस तरीका सही है, या 30 मिनट्स इंटू में 120% कर लो, वो भी तरीका ठीक है। एक वीक में भैया ने यानी हमारे वर्कर ने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 100 यूनिट्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, उसने कंपनी को उसे कितना टाइम देना चाहिए? तो कंपनी को उसे 60 आवर्स देना चाहिए। कंपनी को उसे कितना टाइम देना चाहिए? 60 आवर्स, जबकि उसने लिए कितने? 44 आवर्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज टाइम सेव्ड? टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड हो जाएगा 60 आवर्स माइनस 44 आवर्स। दिस इज टाइम अलाउड, दिस इज टाइम टेकन, दिस विल टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड मैं अगेन नहीं लिखूंगा, टाइम सेव्ड इज 16 आवर्स। तो भाइयों और बहनों, ये है हमारी वर्किंग क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 नहीं, जो आपकी बुक की में क्वेश्चन मेंशन है वो, ठीक। ओके, नाउ इसको वेजेस बताने। तो क्वेश्चन बोल रहा है वेजेस अंडर, वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट का फॉर्मूला क्या होता मियाँ? टाइम रेट का होता टाइम कितना दिया और पर आवर कितना वेजेस। ओके, दिस इज टाइम टेकन मल्टीप्लाई में वेज रेट। टाइम टेकन माय डियर फ्रेंड 44 hours and wage rate is 0.75, so this will 33 rupees is wages under time rate system. Okay, no issue, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। now my dear friend, wages under Rowan system, wages under Rowan system, this one time taken into my wage rate plus time taken upon में time allowed मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में वेज रेट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप रोवन क्यों पहले सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले टाइम रेट पूछा है, फिर रोवन पूछा है, फिर हाल से पूछा है। मतलब एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि हमें रटना नहीं है कि पहले हाल से करेंगे फिर रोवन करेंगे, नहीं, हमें तो सब आता है, जो पूछना है पूछो, हम करके देंगे, हमें मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। तो टाइम टेकन इनटू वेज रेट, तो माय डियर फ्रेंड टाइम टेकन 44 आवर्स, वेज रेट इज 0.75, टाइम टेकन कितना है मेरे दोस्त? 44 आवर्स, टाइम अलाउड इज 60 आवर्स। मतलब कंपनी कह रही है कि हम तुम्हें कितना टाइम दे रहे थे? हम तुम्हें टाइम दे रहे थे हम तुम्हें टाइम दे रहे थे 60 आवर्स, पर तुमने लिया 44 आवर्स, तो तुमने कंपनी का कितना टाइम बचा दिया? तो तुमने कंपनी के 16 आवर्स सेव कर लिए, और वेज रेट कितना है? 0.75। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज, इफ यू कैलकुलेट, सो कैलकुलेटर उठाइए, सॉल्व कीजिए, दिस इज 41.80, और आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे दिस इज 41.80, नेक्स्ट आंसर इज 39। ओके सर, आंसर देख के करना होता है? बिल्कुल नहीं, पहले कर लो फिर मैच करो, बदमाशी नहीं। ओके मास्टर, थैंक यू। ओके, वेजेस अंडर हाल से सिस्टम। अच्छा, मैंने हर जगह सिस्टम सिस्टम में लिखा है ना, पता चला ऊपर स्कीम लिखा हूँ यहाँ सिस्टम नहीं, सेम है।
वैसे आपके एग्ज़ाम में तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं अपने अट्रैक्शन के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगे इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा कलरफुल बनाना नोट्स। ओके, नाउ टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस, यहाँ क्या होता है, हाफ हो जाता है। एक बच्चा मेरे से पूछेगा सर आपने लिखा था 50%, अरे भाई 50% का मतलब क्या होता है, वन हाफ ही तो होता है। देखो रट्टाफिकेशन मत करो यार, 50% मतलब वन हाफ ही होता है। ओके, टाइम सेव्ड कितना है, 16 आवर्स। वेज रेट कितना है, 0.75। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज ₹39। सो इसी के साथ भाइयों और बहनों क्वेश्चन हुआ समाप्त। और अगर तक अभी तक आप मुझसे नाराज हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो थैंक यू लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगे। अच्छा, जल्दी जल्दी वीडियो चाहते हो, कोर्स चाहते हो जल्दी कंप्लीट हो जाए, हर वीडियो के नीचे थैंक यू। अरे एक दो बच्चे ऐसे हैं जब लेक्चर नहीं आता तो लास्ट वीडियो के नीचे लिखते हैं सर लेक्चर कब आएगा, लेक्चर कब आएगा। लेकिन भाई साहब तकरीबन 10-11 वीडियो अपलोड हो गए, थैंक यू कहीं नहीं लिखा, और कभी मुझे व्हाट्सअप पे कभी बात नहीं की। व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। पता है, टीचर का आशीर्वाद लिया करो। आप नोटिस करना जितने भी कमेंट होते हैं मैं जाके लिखता हूँ गॉड ब्लेस यू। आपको गॉड ब्लेस यू का मीनिंग का मतलब पता है? नहीं पता ना। जिस दिन आपका बिगड़ा हुआ काम किसी भी टीचर, किसी भी साधु, किसी भी माँ बाप, मतलब अपने माँ बाप की ब्लेसिंग से क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। कोशिश कीजिए लाइफ में पैसों से ज़्यादा ब्लेसिंग्स इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जिसके पास ब्लेसिंग्स होती है ना सर, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। जिसके पास ब्लेसिंग्स होती है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। सो वर्क ऑन ब्लेसिंग्स, और टीचर की ब्लेसिंग्स तो सबसे ज़्यादा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ये भी गलत बात है। अगर आप वीडियो देखते हैं और थैंक्स नहीं लिखते, ये भी गलत बात है। आज से प्रॉमिस कीजिए मुझे कि हर वीडियो के नीचे आप जाके थैंक्स लिखेंगे प्लीज़, क्योंकि मुझे गॉड ब्लेस यू बोलना बहुत अच्छा लगता है। लिखा करो, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलेगी। राइट, नाउ माय डियर फ्रेंड, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, आज तो मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आज तो एकदम सॉलिड चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में नाम क्या है, चलो को नाम देखते हैं। वर्कर है राधा जी, सीता जी, राम जी। जब क्वेश्चन की टाइमिंग हो रही थी ना तो होना चाहिए राधा कृष्ण होना चाहिए, राधा कृष्ण और सुदामा, लेकिन हमने लिख लिया राधा सीताराम। कोई बात नहीं, कॉस्टिंग में तो जो बोलेगा हम करने के लिए तैयार है साहब, हमको बस पासिंग दो यार, 90+ दो, हम सब करेंगे। आगे क्वेश्चन है वेज नेगोशिएशन। किस चीज की वेज नेगोशिएशन है भैया? अरे क्या होता है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई पूरी करो, तो वो क्या कहेंगे, क्या मांगे पूरी करेंगे? यही फैसिलिटी बढ़वाने की, तो वही फैसिलिटी बढ़ाने की बात हो रही होगी। आर गोइंग विद द रिकॉग्नाइज्ड लेबर यूनियन, ठीक है, एंड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और इनका क्या हो रहा है सर, मैनेजमेंट और इनका क्या हो रहा है, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन। अच्छा पता है, जब आपके पास ये हार्ड बुक होगी ना, तो अगर आपने बाय नहीं की तो कर लेना प्लीज। अब इस हार्ड बुक पे ये चीजें लिखते चलो, ये जो हाईलाइट किया इसको लिखते चलो, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और जब आप रिवीजन करते हैं ना तो हर एक चीज टिच होती है। आपको आपको याद आएगा, आप ये लिखो, हमारी हमारी मांगे पूरी करो। इससे पता है क्या होगा, आपको एक सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है ना, तो वो चीज़ों को स्टोर करता है, स्टोर रहेगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ईजी होगा रिवाइज करने में। तो प्लीज़ डू इट नाउ। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद अ वेव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि भैया हमारा ये प्लान है कि चलो सैलरी वैली तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिनको लेबर को पता चले कि सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करना ऑफिस के अंदर, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। ओके, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स, टिपिकल यानी नालायक नहीं, टिपिकल मतलब हमारे पास 3 केस है बस। ये टिपिकल का मतलब ए तो बड़ा टिपिकल टाइप है, मतलब थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अलग, जिनकी मांगे हैं इस टाइप से। ओके, हु प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिवली, एक ने 180 प्रोड्यूस किया, एक ने 120, एक ने 100 यूनिट्स, 180, 120 एंड 100 यूनिट्स। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, द कंपनीज प्रोडक्शन इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी। कह रहे कि देखो कंपनी जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए 8 आवर्स देती है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन के लिए 8 आवर्स देती है। एंड एज्यूमिंग दैट द वेजेस वुड बी गारंटीड 75 पैसा पर आवर। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, 0.75 जो है पैसा है 1 आवर का, तो इन ए डे यानी 8 आवर्स में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयज का पर डे वेजेस जो होगा वो होगा डे वेजेस, एम्प्लॉय का डे वेजेस
यानी पर डे उसको कितना मिलना चाहिए, 6 रुपीज़। ओके, एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट। स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट जो है, काइंडली अपनी बुक रखिए और रेड पेन यूज कीजिएगा और आप लिखना स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट, यहां पे जो बता रहा है ये 8 आवर के बेसिस पे चलेगा, क्योंकि यहां पे देखो आप इसको अनलाइट करो, ये आपने निकाल लिया। ओके, अब यहां पे वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 पीसेस, ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा और ये पता है क्या हो जाएगी, पीस रेट की हो जाएगी। पीस रेट, पीस रेट में पता है क्या हो जाएगा, 0.75 जो है वो है पर आवर, और 1 आवर में 10 पीसेस हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो पर पीस का क्या रेट हो जाएगा, पीस रेट मतलब होता है पर पीस रेट, पर पीस रेट, तो पर पीस का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.075। दिस इज यूनिक इन दिस लाइन। ओके, यहां पे लिख लेना, नहीं लिखोगे सो डोंट वरी, मैं अभी आंसर राइटिंग में लिखाऊंगा, प्लीज मार्क। यहां पे आप गलती कर देंगे और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मुश्किल से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं 10% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलो एक बैट लगाते हैं, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, और मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। गिफ्ट कब है, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो, एक टाइम में सही होना चाहिए। आंसर यहाँ पे मेंशन है 4.50, 7.50, 6 और 6.13। अगर आपने सही कर दिया तो मेरी तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट क्या, मैं तुमको चलो पर स्टूडेंट 11 रुपीज़ की चॉकलेट 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क। सर बस 11 रुपये, बात 11 रुपये की नहीं होती, बात होती टीचर से गिफ्ट मिला। अब साथ में होते तो मिठाई उठाई खिला देता यार, ठीक, गुलाब जामुन खिला देता, स्पंज रसगुल्ला खिला देता, लेकिन चलो चॉकलेट करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में जाके लिखना यस सर आई डन इट एंड आई सॉल्व इट करेक्टली। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सअप पे 9357194004 पे मैसेज करना, मैं देखूंगा कितने सारे बच्चे कर पाते हैं। और मैं आप सभी को बोलता हूँ जो स्टूडेंट ये कर सकता है खुद से, वो कॉस्टिंग का पेपर इजीली हवा में उड़ा के फेंक सकता है। यू आर चैंपियन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर चैंपियन। सो आई एम चैलेंजिंग यू एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, सॉल्व कीजिए एंड मुझे अपडेट कीजिएगा आप कर पाए नहीं कर पाए। नहीं कर पाए डोंट वरी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ, और कर पाए सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट। ओके, अब ये कहता है डे वेजेस निकालो, पीस रेट निकालो, हालसा स्कीम और रोबन स्कीम। ओके, कैलकुलेट द अबव स्कीम, द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। 100 पीसेस पे क्या होना चाहिए वो हमें इन्हें बताना है। ओके, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे इसे कॉस्ट चाहिए एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ टू प्रोड्यूस 100 पीस, लेकिन 100 आएगा कैसे, तो पहले हमें हर कैटेगरी का, मतलब राधा सीता राम का, पहले हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालेंगे, उनको सम अप करेंगे 100 पीसेस के अकॉर्डिंग। ये प्लान यहाँ पे चलने वाला है। ओके, कैसे रहने वाला है आई विल सॉल्व। सो माय डियर फ्रेंड गेट रेडी, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, और नहीं कर सकते ये टेंशन लग रही है तो मेरे साथ देखो वीडियो को। ओके चलिए, और मैं स्क्रीन थोड़ी सी ना बिग साइज कर रहा हूँ, मैं अभी खुद को हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े पेज का है, तो आपको लिखने में दिक्कत होगी और समझने में, तो मैं थोड़ा सा बड़ा पेज कर रहा हूँ। एक बार करके मैं अगेन एक बार समझा दूंगा, ठीक है। आइए लिखिए। सो माय डियर फ्रेंड आइए लिखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखिएगा राधा जी, राधा सीता राम। यहाँ पे आएगा एवरेज कॉस्ट, जो क्वेश्चन ने मांगा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ओके, टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, राइट। तो पहला है हमारा डे वेजेस। हमारा डे वेजेस कितना है मेरे दोस्त, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.75, ये है 1 आवर की वेजेस। तो मेरे दोस्त हमारी 8 आवर की वेजेस कितनी हो जाएगी, 8 आवर की वेजेस हो जाएगी ₹6, सिंपल। ओके,
इस क्वेश्चन में मुझे स्पेस की दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। आपको भी दिक्कत आएगी, इसलिए ना मैंने इसको खुद को साइड कर दिया ताकि आपके लिए लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक, ये हो गया 666। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 100 के लिए? ये हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो 666, तो 666, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। ठीक, ओके, टोटल। नाउ आउटपुट पीसेस, आउटपुट यानी पीसेस कितने प्रोडक्शन हुए? इन्होंने प्रोड्यूस किया था 180, जाके देखिए क्वेश्चन में हमने मार्क किया है, यहाँ पे 120, देन 100, ये आपका आ गया 400। ओके, अब हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट 400 पीसेस। अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा, जो 18 है ना वो कॉस्ट है 400 के लिए और हमें निकालना है 100 पीसेस के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करके। 18 जो कॉस्ट है वो है 400 के लिए, तो 100 के लिए कितना? तो 100 के लिए हो जाएगा ₹4.50। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, आपने फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व कर लिया है। नहीं करना आपको तो कोई बात नहीं, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ। आवाज़ गई नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी कुछ, ठीक है? ये थोड़ा सा ना ये दिक्कत होती है। देखो मैं ना इसको ऐसे ही रहने देता हूँ नॉर्मल, वरना पता चला प्रेजेंटेशन और ख़राब हो गई। तो आप ना लाइन ड्रॉ कर लेना प्लीज़, ठीक है? ये आपका हो गया, ठीक, ओके। यहाँ भी करना चाहो तो मतलब लाइंस ड्रॉ कर लेना ताकि आपको क्लियरिटी रहे हम कर क्या रहे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नाउ सेकंड, पीस रेट, पीस रेट वेजेस। पहला क्या था आपका? पहला था डे वेजेस, पहला था आपका डे वेजेस, ठीक है? अब है आपका पीस रेट वेजेस। तो पीस रेट वेजेस में अगर मैं बात करूं, पीस रेट वेजेस, तो यहाँ पे 0.075 मल्टीप्लाई में 180, 0.075 मल्टीप्लाई में 120, 0.075 मल्टीप्लाई में 100। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज 13.50 रुपीज़। ये है रुपीज़ आपका 9, ये है रुपीज़ 7.50। ये आपका हो गया 0.075 मल्टीप्लाई में 400, तो ये आपका आ गया ₹30। ठीक है, ये है 400 के लिए, ठीक। तो मेरे दोस्त यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर ये 0.075 कैसे आया? तो इसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी किया था, देन अगेन आई एम गाइडिंग यू। पीस रेट एग्जाम में लिख सकते हो ऐसा, डोंट वरी। पीस रेट इज 0.75 अपॉन में 1 आवर। 1 आवर का 0.75 है, लेकिन पर आवर के बेसिस पे हमारे 10 पीसेस बनते हैं, तो पर पीस का रेट हो गया 0.75। ये वो आपसे एक्स्ट्रा जानना चाहता था। ओके, ये आपका आ गया रेट, लेकिन एवरेज भी तो निकालना है। सो आउटपुट पीसेस, आउटपुट पीसेस, ठीक है? तो ये कितना है 180, ये है 120, ये है 100, ठीक है? नाउ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सॉरी एवरेज लेबर कॉस्ट, एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ कंपनी पर पीसेस। तो ये कितना हो जाएगा सर? देखिए ये कितना है, ये है 400। अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा, 30 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो है 400 की, ठीक है? 30 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो है 400 की, तो 100 के लिए कितना? क्योंकि आपकी हेडिंग क्या है? आपकी हेडिंग है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए,
एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 100 पीसेस, सो इट विल 07.50। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब तो आप इजीली कर लेंगे। हाल से एंड रूबन, आप लिखेंगे हाल से स्कीम टाइम अलाउड। हाल से स्कीम लिखना, बस टाइम अलाउड मत लिखना। हाल से स्कीम, हाल से स्कीम। ओके, नाउ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड क्या है मेरे दोस्त? तो इनके लिए है 1 आवर, मतलब 10 पीसेस जो है हमारे कितने बनते हैं 1 आवर में, और भैया ने कितने बनाए 180। तो भैया को टाइम कितना मिलना चाहिए 18 आवर। ठीक है, हम देते हैं 1 आवर के में 10 पीसेस बनाने का टाइम, मतलब 10 पीसेस जो है आपके 1 आवर में बन जाने चाहिए। हमने कितना बनाया 120, तो कंपनी को हमें कितना टाइम देना है 12 आवर्स का। ध्यान सुनिएगा, 1 आवर जो है आपके 10 पीसेस, आपके 10 पीसेस 1 आवर के अंदर बन जाने चाहिए। हमने कितने पीसेस बनाए 100, तो हमें टाइम कितना मिलना चाहिए 10 आवर्स। ओके, नाउ टाइम टेकन, टाइम लिया कितना है? तो सभी ने 8 आवर्स लिए हैं। सभी ने कितना टाइम लिया है 8 आवर्स। आपको क्वेश्चन में मैं मार्क करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखो, कंपनी प्रोडक्शन इन नॉर्मल डे ऑन 8 आवर्स टेकन अप फॉर द स्टडी। मतलब यहाँ पे इन्होंने 180, 120 एंड 100 जो है, यानी 100, 180 एंड 120 8 आवर्स के अंदर स्टडी के लिए हमने लिए हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि आपको जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट क्या कहता है 10 पीसेस बनाने हैं 1 आवर के अंदर, 10 पीसेस बनाने 1 आवर के अंदर, 10 पीसेस बनाने 1 आवर के अंदर। बट आपने क्या किया, आपने 180 बनाया, यानी आपको 18 आवर्स कंपनी को देना चाहिए, मतलब कंपनी आपको अलाउड करेगी 18 आवर्स। आपने 120 यूनिट्स बना सकते हो आप, यानी कंपनी को आपको 12 आवर्स देना चाहिए। आपने 100 यूनिट्स बनाए, यानी कंपनी को आपको 10 आवर्स देना चाहिए। जबकि आपने लिया कितना 8 8 8। ओके, तो आपने कंपनी का टाइम कितना सेव करा दिया दोस्त? आपने कंपनी का टाइम सेव करा दिया माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 10 आवर आपने सेव करा दिए, यहाँ पे 4 आवर सेव करा दिया, और यहाँ पे आपने 2 आवर सेव करा दिया। राइट, नाउ वेजेस पेबल, आपकी वेजेस कैसे पे होनी चाहिए? वेजेस पेबल, तो मेरे दोस्त वेजेस पेबल जो आपकी रहेगी, एक 8 आवर मल्टीप्लाई में 0.75 जो आप सभी को मिलेगी, 8 आवर मल्टीप्लाई में 0.75। ठीक है, मैं यहाँ पे आर आर नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। 8, अरे यार बार बार लिखने का मन कर रहा है, 8 आर है, ठीक है चलो लिख ही लेते हैं। 8 आर मल्टीप्लाई में 0.75, 8 आर मल्टीप्लाई में 0.75, 8 आर मल्टीप्लाई में 0.75। स्पेस की कमी है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। 8 आर 0.75। ओके, प्लस 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 50% ऑफ 10 आवर जो टाइम बचाया है वो, मल्टीप्लाई में 0.75। 50% टाइम जो सेव किया वो, यानी 4 आवर्स मल्टीप्लाई में 0.75। 50% मल्टीप्लाई में जो टाइम सेव किया, दिस इज 2 आवर्स मल्टीप्लाई में 0.75। सो व्हाट इज टोटल? दिस इज 9.75, दिस इज 7.50, दिस वन 6.25, तो दिस इज टोटल, दिस इज 24। 9.75, 7.50, 6.25, दिस इज 24। ओके, ये एग्जामिनर को वो चाहिए 24 आपसे, ये सारी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये बिना किए हम वहाँ पहुँच भी तो नहीं सकते। नाउ एवरेज लेबर कॉस्ट क्या आ जाएगी? एवरेज लेबर कॉस्ट पर पीसेस, तो मेरे दोस्त 24 जो आपकी कॉस्ट है वो है 400 पीसेस की। ठीक है, बट 24 रुपीज़ जो कॉस्ट आपकी वो है 400 पीसेस की, 400 पीसेस की। तो 100 पीसेस की कितनी? दिस इज ₹6। दिस इज योर आंसर जो एग्जामिनर को आपसे चाहिए। अब डिक्टो सेम फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे,
रॉबिन स्कीम के लिए, रॉबिन स्कीम, ओके, रॉबिन स्कीम। अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट वेजेस पेबल निकालूंगा, क्यों? क्योंकि देखो टाइम अलाउड उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, टाइम टेकन इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है, टाइम सेव्ड इसमें सेम है, उसमें सेम, बस वेजेस पेबल में डिफरेंस है। तो आई विल कैलकुलेट ओनली वेजेस पेबल, ओके। सर ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, एक चीज़ 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक चीज़ प्रॉपर लिख दी है तो। देखो यहाँ पे है 8R मल्टीप्लाई में 0.75, 8R मल्टीप्लाई में 0.75, 8R मल्टीप्लाई में 0.75, ठीक है, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, प्लस प्लस प्लस, टाइम टेकन दिस इज 8 hours, टाइम अलाउड इज 18 hours, टाइम सेव्ड इज 10 hour, rate 0.75, time taken is 8 hours, time allowed is 12 hours, time saved is 4 hours, 0.75. Now time taken is 8 hours, time allowed is 10 hours, time saved is 2 hours, rate is 0.75. Now 9.33, 7.99, 7.20. So my dear friend, this is 24.52. So average cost, this is the final, we are closing the answer, average labor cost 100 pieces. Now 24.52 is cost for 400 pieces. Okay, so 100 pieces के लिए क्या cost आएगी? This is 6.13. So this is closing your answer. Okay my dear friends. अच्छा अब एक बात बताओ, टीचर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? अब एक बार प्यार से दिल से एक बार दोबारा थैंक यू बोल दो यार, बहुत मेहनत लगी है इस आंसर को करने में। अच्छा एक चीज़ इतना बताना, सच सच बोलोगे? सच बोलना है। चलो मेरी कसम, मम्मी कसम नहीं, मेरी कसम, टीचर की कसम, मैं मर गया तो अगला वीडियो नहीं आएगा, सोच लेना। ये क्वेश्चन कर पाते खुद से? कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए हो बट एक बार में क्वेश्चन समझ आ गया है तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये हो सकता है ये क्वेश्चन सबको एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार हो सकता है लेक्चर दिखना पड़े। सो नीड नॉट टू बी वरीड, जस्ट डू इट, दैट्स इट। क्योंकि ना आने से बेहतर है आने के लिए समय देना पड़ रहा है 2, और अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हो यानी कॉस्टिंग में आपके पास 60 to 70 ही रह जाएंगे, क्योंकि IQ लेवल और EQ लेवल दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार में कोशिश करो इसे करने की। अब एक बार इस वीडियो को कंप्लीट करके एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना आप कर पाए, और अपने लिए तालियां बजाना। और बुद्धिजीवी पे आपको जो क्वेश्चन है उसमें जाके लिखना आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एट वन टाइम, उसमें अपने आप को स्टार दो कि आप किस लेवल पे हो और आप कैसे कर पा रहे हो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या सर बच्चों वाला तो क्वेश्चन है? अच्छा बच्चों वाला है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चों वाला है कि नहीं है। वैसे होगा बच्चों वाला, पूछो क्यों। मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल कराया था लास्ट क्लास में, ये उसी की बेसिस पे, जैसे इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो इफेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट क्लास में, ज़्यादा घंटे काम करके ज़्यादा पैसा लिया, किसी ने कम घंटे काम किया उसको कम पैसा मिला, लेकिन हमें ज़्यादा और कम आवर्स पे नहीं जाना, हमें इफेक्टिव देना है कि पर आवर बेसिस उसकी अर्निंग क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 8 marks एंड दिस इज फैबुलस क्वेश्चन या। चलिए, हमारे दोस्त हैं JKL, जकीरा, कबीरा एंड ललन। ओके, इन अ पर्टिकुलर डे प्रोड्यूस्ड 200, क्या कर रहे हैं, 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 250 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 300 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ प्रोडक्ट आर। प्रोडक्ट का नाम क्या है? आर। सर ये आर है वाला आर है क्या? नहीं, ये कॉस्टिंग वाला आर है ओनली। द टाइम अलाउड फॉर द प्रोडक्शन इज 25 यूनिट्स ऑफ आर इज 1 hour। अरे यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 1 hour में कितना प्रोड्यूस किया? 200। ओके, तो हम इनके आर्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो 1 hour में आपको 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, भैया ने कितने किए? JKL
भैया ने किए 200 यूनिट्स, तो इनको टाइम कितना मिलना चाहिए, 8 आवर्स। ठीक है, दिस इज टाइम अलाउड। कंपनी को इन्हें कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कंपनी खुद ही करिए ना, 1 घंटे में 25 यूनिट्स बननी चाहिए। ओके, तो सर मैंने 200 बनाए, तुम्हें मुझे कितना टाइम मिलना चाहिए सर। जैसे होता नहीं है सर ये क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करूं, वैसे हम पूछ रहे हैं सर हमने 200 यूनिट्स बनाई, हमें कितना टाइम मिलना चाहिए सर, टाइम अलाउड 8 आवर्स। ओके सर, भैया ने ना 1 आवर अपॉन में 25 यूनिट्स, भैया ने 250 यूनिट्स बनाई, भैया को कितना टाइम मिलना चाहिए, तो भैया को मिलना चाहिए 10 आवर्स। ओके, इन्होंने 1 आवर डिवाइड बाय में 25 यूनिट्स, इन्होंने कितनी यूनिट्स बना दी, इन्होंने बना दी 300 यूनिट्स। ओ भाई साहब, इन्हें कितना टाइम मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए 12 आवर्स। ओके, तो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन हुआ ये। ताली बजाओ, क्या दिमाग में आया था, नहीं आया था, डोंट वरी। अच्छा इसके ऊपर लिख लो, ये बुक तो होगी ना आपके पास, नहीं है तो बाय कर लेना प्लीज़ यार, 2 बुक का सेट है, एक बार कमेंट बन गई ना 100 मार्क्स आ जाएंगे। सो चिल्लड़ पिल्लड़ बटोरने से अच्छा अटैम्प्ट बटोरो, एक बार अटैम्प्ट बच गया ना लाइफ चेंज हो जाएगी। 10 अटैम्प्ट देने से अच्छा एक अटैम्प्ट पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो और पास हो जाओ। यहाँ पे लिखो, इसको टच करते हुए ऐसे क्या लिखोगे आप, 8 आवर, इसको टच करते हुए लिखो दिस इज 10 आवर, और यहाँ पे इसको टच करते हुए लिखो 12 आवर। पता है क्या, ये वर्किंग नहीं भी लिखी रहेगी ना, तो इस क्वेश्चन को जब आप अंडरलाइन करके मार्क करके पढ़ोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार कुछ तो है। मैंने आपको ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, प्लीज़ डू इट। कुछ बच्चों की किताबें कोरी कागज रहती है ना, कभी छूते हैं ना कभी पढ़ते ना खोलते, नहीं गंदी मत करो, खराब मत करो, लेकिन उसको, मेरे पास आज भी अपनी 7th 8th की मैथ की बुक होगी, मुझे उस समय मैथ बहुत अच्छी लगती थी तो संभाल के रखनी चाहिए। एंड द आवरली रेट ऑफ वेज रेट इज 8, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, 8 मल्टीप्लाई में 8 गारंटीड वेजेस आ जाएगा आपका। कैलकुलेट ईच ऑफ 3 वर्कर्स ऑफ द फॉलोइंग अंडर हाल से प्रीमियम 50% शेयरिंग रोवेन प्रीमियम मेथड्स ऑफ लेबर रेमुनरेशन। निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला भी पता है। अर्निंग ऑफ द डे 8 आवर्स पर डे, तो कह रहे भैया 8 घंटे हम जनरली काम करते हैं। ओके, सीक है, सीक है, अर्निंग ऑफ द डे 8 आवर्स पर डे, अर्निंग ऑफ द डे यानी आपको जो कैलकुलेशन करनी है 8 आवर्स पर डे, यानी आपको मतलब पता चला ये क्या है, दिस इज टाइम टेकन। देखो ये हो गया टाइम अलाउड। अब ये पता है क्या बोल रहा है, वो कह रहा है हर बंदे ने 8 घंटे लिए एक दिन के, यानी 8 घंटे में प्रोडक्शन किया है सारा। ये क्या कह रहा है, 8 आवर्स पर अर्निंग ऑफ द डे, एक दिन की जो हमें कमाई निकालनी है ना 8 आवर्स पर डे है, यानी 8 घंटे वैसे निकालने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 यूनिट जो बनी है वो भी 8 घंटे बनी है, 250 यूनिट बनी है वो भी 8 घंटे बनी है, 300 यूनिट बनी है वो भी 8 घंटे बनी है, यानी ये है हमारा टाइम टेकन। मार्क कर लेना प्लीज़, इस बुक पे अंडरलाइन कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इसे सबकॉन्शियसली एक्टिव करेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ब्रेन एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिक आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई है। प्लीज़ डू इट, हर टाइम लेक्चर नहीं देख पाओगे, इसलिए हार्ड बुक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने नहीं किया, ये देखो दिखेगा नहीं आपको, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो कुछ वर्किंग्स दिख रही है आपको, मैंने भी अपनी बुक में वर्किंग की है, प्लीज़ डू इट। अब बुक नहीं है तो बाय कर लेना, जिनके पास है वो अंडरलाइन कर लेना प्लीज़। चलिए अब क्वेश्चन की बारी, तो जॉनी जॉनी यस पापा, ओके चलिए। अच्छा मज़ा आ रहा है क्या, एनर्जी फील हो रही है क्या, थैंक यू। मैं यही चाहता था कि कॉस्टिंग से ना आपको लव हो जाए और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएँ। जे के एल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट प्रोड्यूस्ड, दिस इज पीसेस, पीसेस यहाँ पे 200 यूनिट्स, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300। सर ये कहाँ से लिया, अरे क्वेश्चन की पहली लाइन में तो लिखा है यार कि उन्होंने 200 250 एंड 300 प्रोड्यूस किया था। ओके नाउ टाइम अलाउड, कितना टाइम उन्हें मिलना चाहिए, अभी हमने इसकी वर्किंग की थी, मैं अगेन कर रहा हूँ फॉर द क्वेश्चन पर्पस। देखो 1 आवर में आपको 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी,
1 आवर में आपको 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी। 1 आवर में आपको 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन आप तो बहुत मेहनती थे, आपने 200 यूनिट्स बना दी, आपने 250 यूनिट्स बना दी, आपने 300 यूनिट्स बना दी। ओके, तो ये हो गया आपका 8 आवर्स, ये हो गया आपका 10 आवर्स, ये हो गया आपका 12 आवर्स। ओके, नाउ टाइम टेकन। ओके, तो क्वेश्चन ने खुद बोला है 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स। ओके, तो टाइम सेव्ड कितना है? टाइम सेव्ड, दिस इज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 0, इनको कुछ भी इन्होंने नहीं बचाया, इन्होंने 2 आवर्स कंपनी के सेव कर दिए, इन्होंने कंपनी के 4 आवर्स सेव कर दिए हैं। ये एम्प्लॉय नंबर 1 है। ओके, नाउ नॉर्मल टाइम वेजेस। नॉर्मल टाइम वेजेस क्या होता है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 8 आर मल्टीप्लाई में ₹8। एक्चुअली मुझे इसलिए देखना पड़ता है ना, जो पेज आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा, जो इतना आपको दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है, तो डाटा गलत ना हो जाए, इसलिए मुझे बुक बाद में देखनी पड़ती है फिगर। ठीक है, आप भी देखते रहो क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैंने कहा बुक होनी चाहिए आपके पास। बुक से क्या आप देखते रहोगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वरना सिर्फ कॉन्शियस माइंड में रहेगा, सबकॉन्शियस में नहीं रहेगा। और एग्जाम में सबकॉन्शियस माइंड आपको पास कराता है, कॉन्शियस बस कैलकुलेटर चलाता है आपके लिए। सो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 8 आवर्स मल्टीप्लाई में ₹8, दिस इज योर 64, और ये है 8 आवर्स मल्टीप्लाई में ₹8। सर सब में तो वही आएगा गारंटेड? हाँ, सब में वही आएगा, बिल्कुल सही बोले आप। 64, 8 आवर्स मल्टीप्लाई में ₹8, दिस इज 64। ओके, नाउ बोनस अंडर हाल से प्लान, दिस इज पॉइंट नंबर 1। यहाँ तो कुछ भी बोनस नहीं है, यहाँ पे है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, दिस इज 2 आवर मल्टीप्लाई में रेट, दिस इज ₹8, दिस वन इज ₹8। ये 50% ऑफ 4 आवर मल्टीप्लाई में ₹8, so this is ₹16। okay, now bonus under Rowan plan, this is calculation number 2, this is 0, this is time taken is 8, time allowed is 10, time saved is 2 and rate is 8। time taken is 8, time allowed is 12, time saved is 4, time रेट वेज रेट इज 8। ठीक है, जे को 0, के में टाइम टेकन इज 8, टाइम अलाउड इज 10, टाइम सेव्ड इज 2, वेज रेट इज 8। एल के केस में टाइम टेकन इज 8, टाइम अलाउड इज 12, टाइम सेव्ड इज 4 एंड वेज रेट इज 8। ओके, सो दिस विल कम माय डियर फ्रेंड 12.80, दिस विल कम 21.33। मार्क कर लेना, मैंने इसको 0.1 मार्क किया है, इसको 2 मार्क किया है, आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन। सर अब तक क्या कर रहे थे? अभी वर्किंग्स बना रहा था। सर ये क्या ऐसे हम बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, नो इशू। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ए, अर्निंग ऑफ द डे, अर्निंग ऑफ द डे। ओके, तो पहला है हमारे पास हाल से प्लान। हाल से प्लान में मैंने क्या किया, इसका नाम मैं रख रहा हूं, 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे ना मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल टाइम वेजेस को 1, बोनस अंडर रोमन प्लान को 2, बोनस अंडर रोमन प्लान को 3। ठीक है, हाल से को 2 एंड रोमन को 3। तो हाल से प्लान इज, मैं अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 4 नंबर इसका डाल रहा हूँ,
एंड 4, नंबरिंग क्यों डाल रहा हूँ आपको लास्ट में पता चलेगा, इक्वल्स टू 1 और प्लस 2, मतलब ऊपर 1 और 2 को मैंने ऐड करना है। तो देखो इसको आपको 64 मिल जाएंगे, इसका क्या आ जाएगा 64, इसका आ जाएगा 72 और इसका आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 80। ओके, नाउ रोवन प्लान, इसका मैं नंबर रख रहा हूँ 5, दिस इज 1 प्लस 3, 64, this is 72.80 and this one 85.33। ओके, नाउ बी, ये हमारा हो गया ए पार्ट जो क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक, अब हम करेंगे बी पार्ट जो क्वेश्चन ने पूछा है, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। तो पहले हाल से प्लान के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 पॉइंट था यानी ये वाला पॉइंट 4 और ये वाला पॉइंट क्या है 5, हम डिवाइड करेंगे इसे 8 से, 8 आर। तो हाल से की हमारी क्या आ जाएगी इफेक्टिव अर्निंग, और वैसे ही रोवन क्या आ जाएगी, रोवन प्लान। दिस इज 5 डिवाइड बाय में 8 आर। सिंपल सा तरीका है, इसमें सबको 8 से डिवाइड कर दो, उसमें भी 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा गलती से भी, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लास्ट क्लास का एग्जाम्पल देखना जो हमने क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व किया था फॉर कॉन्सेप्ट रजिस्टर, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड दिस इज 64 डिवाइड बाय में 8, दिस इज 72 डिवाइड बाय में 8, this one 80 divided by में 8, so this is ₹8, ₹9, ₹10। ओके, यहाँ पे ₹64 डिवाइड बाय में 8 आर, यहाँ पे आर लिख लेना प्लीज़, मैंने आर की गलती की है, नहीं लिखा है, सो मेंशन आर प्लीज़। ओके, दिस इज 76.80, $76 नहीं होना चाहिए, एक मिनट, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, 72.80 कैसे हुआ, 12.80 एंड 64, यहाँ मुझे डाउट है। 64 76.80, ये 76.80 ही होगा, यहाँ गलती है, 76 नहीं होगा, दिस वन 76.80, क्योंकि 64 एंड 12 क्या होता है 76.80 हो जाएगा वो, तो दिस इज माय डिफरेंट 76.80, यहाँ करेक्शन का लेना प्लीज, देन दिस इज 76.80 डिवाइड बाय में आपका 8 आर, और ये आपको हो जाएगा ₹85.33, 64 एंड 1, this is 65.20, 85.33, yeah, right, then this is 8 r, so my dear friend this will come ₹8, this will ₹9.60, this one ₹10.67। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है जिन्होंने ये लेक्चर डायरेक्ट देखा होगा उनके लिए कि सर आपने तो एक्सप्लेन नहीं किया इस वाले आंसर को, प्लीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट लेक्चर के जो लास्ट पोर्शन था जहाँ मैं एग्जांपल समझा रहा था वहाँ हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है इन द सेंस कि ये क्यों इसका एक्स्ट्रा आर होने के बाद भी रुपीस कम है, क्यों है, रीजनिंग मैंने आपको प्रॉपर दी थी, तो वो रीजनिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, इसलिए आपको रिवीजन प्रॉपर चलना चाहिए माइंड के अंदर। ठीक, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू, इसलिए कहता हूँ लेक्चर सीक्वेंस में देखें, बहुत फायदा होगा आपका। देखो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था, ये हमने लास्ट क्लास का एग्जाम्पल किया था, देखो फिर यहाँ पे भी मैंने आपसे बताया था कि देखो यार ये सेम पैटर्न से मैंने आपको बताया था कि देखो ये 6 आवर्स दे रहा है, ये 8 आवर्स दे रहा है,
इसे 8 आवर्स अर्निंग के बाद भी 400 ही अर्न हुए, इसे 8 आवर्स वर्किंग के बाद भी 400 ही अर्न कर पाया। तो ये वाली लॉजिक मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर शो करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। कमेंट बॉक्स में जाके थैंक्स लिखना, मुझे बहुत मोटिवेशन आएगा। आप चाहते हो कि मैं लेक्चर्स बहुत जल्दी जल्दी डालूँ, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करूँ, तो आपका थैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अपनी पूजा के बाद, अपने काम के बाद आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ और मैं दिल से आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। मेरे दोस्त, दिल से सभी को थैंक यू बोलता हूँ। चलिए, विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती को एक बार याद कर लेते हैं एंड वीडियो क्लोज करते हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण हमें बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिली, बुद्धि मिली और हम बहुत अच्छा पढ़ पाए। सारे विघ्नों का नाश हुआ आपकी कृपा से। हम इस नॉलेज को अपनी लाइफ टाइम यूज़ कर पाएँ, एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती, आपकी वजह से जो ज्ञान मिला, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। और ये जो नॉलेज है, हम हमेशा अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में और हर पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो, हमें याद आए, ऐसी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। जय माँ सरस्वती, जय विघ्नहर्ता गणेश। मम्मी पापा को याद कीजिए। मम्मी पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं ये सब कुछ सीख पा रहा हूँ। आपकी वजह से आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि येस, आई एम सी ए फाइनलिस्ट। अपने टीचर्स को थैंक्स कीजिए। टीचर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमने बहुत अच्छी नॉलेज ली। नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।